आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, मैं कल के वीडियो में बताया था, इसका 3 तक क्वेश्चंस करा दिया हूँ, एक्सरसाइज 3.5 का। आज के वीडियो में 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगी नहीं, तो 3.6 में हम लोग चलेंगे। चलिए, तब तक ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है देखता हूँ कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है। मान लीजिए कोई रास्ता है, ए और बी क्या है, 2 स्थान है, ठीक है, जो कि बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से। एक कार जो है ए से चलना प्रारंभ करती है, एक कार क्या है, बी से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलिए, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना पसंद करती है, मान लीजिए एक कार है इसी दिशा में जा रहा है, बी से भी एक कार स्टार्ट हुआ और उसी दिशा में जा रहा है, तो वे 5 घंटे बाद मिलती है। पश्चात का मतलब बाद होता है मिलती है, तो ये पूछ रहा है कि दोनों कारों की चाल क्या होगी। चलो, तो मैं मानूंगा कि माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, मान लिया। चलो, और बी की चाल कितना होगा, बी की चाल y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ओके, अब मैं क्या करूंगा, बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। अब मैं प्रश्न से करूंगा, प्रश्न से कि ये चला होगा कुछ किलोमीटर दूरी और ये बी भी कुछ y किलोमीटर दूरी चला है, तो ये दोनों दूरी तय होंगे x और y, तबे ना ये दोनों को जोड़ के दिया हुआ है कितना, 100। समीकरण 1 कर देंगे, ठीक है। x क्या चला, ये x किलोमीटर ये और y किलोमीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 किलोमीटर हो गया। चलिए, ये समीकरण 1 हो गया। अब बोल रहा है कि 5 घंटे बाद ये दोनों क्या करता है, आपस में मिलता है, ठीक है ना। तो जब मिलेगा तो 5 घंटा में ये 5x दूरी कर लेगा, 5x किलोमीटर चलेगा ना, और ये माइनस का 5y इक्वल टू 100 कर देंगे। क्यों करेंगे, तो इसलिए करेंगे कि एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है ना, तो चाल घटता है। एक ही दिशा में जब 2 ट्रेन हो या कार हो चले तो उसका चाल क्या होता है, घटता है। तो 5 घंटा में 5x चलेगा, ई भी कितना चलेगा, 5 हुए, तो दोनों का अंतर निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 100 होगा। अब क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक ना, x माइनस वाई बराबर 100, इसको इससे जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 20 होगा, x माइनस वाई कितना हो गया, 20। समीकरण 2 कर देंगे, समीकरण 2 कर देंगे। अब इसी का हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ए की चाल और बी की चाल निकल जाएगा। इसे नोट डाउन करो, ठीक है ना, हो गया। अब चलो मैं इसे मिटाता हूँ, और समीकरण 1 और 2 को क्या करूंगा, हल करूंगा। ये है समीकरण 1 और ये है 2, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर जोड़ूंगा तो कितना आएगा, x प्लस वाई बराबर 100 है, और उधर क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 है। तो ये जोड़ूंगा तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो x 2x हो जाएगा और ये 120 होगा। तो x बराबर कितना होगा, 120 बट्टा 2, 60। x का मान कितना आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया ना। अब क्या करेंगे, तो x क्या था, कार ए की चाल, कार ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और लिख देंगे अब इस समीकरण 1 में x का मान रखने पर, मान रखेंगे ना, तो x प्लस वाई बराबर 100 था समीकरण 1, x का स्थान पे 60 रखूंगा तो y बराबर 100 हो जाएगा ना, y बराबर 100 माइनस 60, y बराबर कितना होगा, 40। इसका मतलब क्या है कि b जो है
कार बी की लिखेंगे, कार बी की चाल 10 किलोमीटर 40 है ना, हाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ हुआ? चलो स्टूडेंट, अब ये 5 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। एक स्टेप यहाँ से आप पहले क्वेश्चंस को अच्छी ढंग से पढ़ना सीखिए, उसके बाद समझ में आएगा कि क्वेश्चंस बोल क्या रहा है। ऐसे पढ़िएगा समझ में आएगा नहीं। ये बोल रहा है ना कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, मैं इस स्टेप से एक समीकरण बनाऊंगा। चलो, माना आयत की लंबाई बराबर x और आयत की चौड़ाई y। इसलिए माना क्योंकि मुझे लंबाई मालूम नहीं है, चौड़ाई मालूम नहीं है, तो किसमें मैं 5 जोड़ूं या 5 कम करूं, किसमें मैं 3 घटाऊं या जोड़ूं, बोलो। तो इसलिए मैंने एक चर राशि को माना कि मान लिया मैंने कि आयत की लंबाई x है और आयत की चौड़ाई क्या है, y है। तो जब आपको आयत की लंबाई चौड़ाई दी हुई हो तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हम क्या करेंगे, x गुने y, ये कितना हो जाएगा, xy होगा, xy होगा ना। चलिए, अब ये प्रश्न कह रहा है कि यदि हम लंबाई में 5 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई को x माने हैं, इसमें 5 इकाई क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और चौड़ाई में क्या है 3 इकाई 5 इकाई कम किया जा रहा है लंबाई में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और गुना लंबाई में कितना कम कर दिया जा रहा है, 3 बढ़ा दिया जा रहा है, तो 3 बढ़ा देते हैं। अब ये लंबाई मिल गया, ये चौड़ाई मिल गया, इसका गुणनफल ही क्षेत्रफल देगा। तो देखो क्षेत्रफल क्या था, xy था, तो क्षेत्रफल जब xy था तो इसमें कितना वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो माइनस का 9 कर दिए। अब चलो x से इसमें गुना करेंगे तो xy होगा, और इस x में इसे करूँगा तो 3x होगा, इससे अब -5 से करूँगा इस y में तो माइनस का 5y, और ये 5 से 3 में करूँगा तो माइनस का 15 होगा, बराबर xy और ये माइनस का 9। इस xy को इधर लाऊंगा तो कितना होगा, माइनस होगा, तो ये xy और xy क्या होगा, घट जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। अब चलो यहाँ बचा 3x और माइनस का कितना 5y बराबर ये -9, इस 15 को उधर भेजूंगा तो +15 हो जाएगा, तो 3x और माइनस का 5y और कितना बचेगा 6। समीकरण 1 कर देंगे, कितना आ गया, ये समीकरण 1 आया ना। चलो अब मैं क्या करूँगा, इसे मिटाता हूँ, इसे नोट डाउन कर लो, इसे मैं मिटा करके मैं बनाता हूँ दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या था कि चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे और कितना था। चलो अब पुनः प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से लंबाई में क्या करना था, लंबाई में कितना बढ़ाना था, यदि चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो चौड़ाई मेरा क्या था, y+2 था ना, y+ बोलना चाहिए। चौड़ाई में बोल रहा है 2 और लंबाई में कितना 3 बोल रहा है, 3 बढ़ानेंगे तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल xy माने थे तो बढ़ कितना जाता है 67 इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है
64 इकाई जब बढ़ जाता है तो मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो एक समीकरण निकल जाएगा ना। इसको मैं मिटाता हूँ। समीकरण एक ये है, अब इससे एक समीकरण निकलेगा। चलो x से गुना करूंगा तो कितना होगा xy, और ये फिर इससे इसमें तो 2x हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे प्लस का 3y होगा और प्लस का 6 होगा बराबर xy प्लस का 67। ये xy इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो खत्म, और यहाँ 2x और प्लस 3y बराबर क्या होगा 67 और माइनस का 6 कितना होगा 2x और प्लस 3y बराबर का कितना होगा 61। समीकरण 2। समीकरण 1 ये है और ये क्या है समीकरण 2 है। इन लोगों को हल करता हूँ। इस समीकरण को हल करूंगा, क्या करूंगा बोलो, तो लिखूंगा समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 3 से गुना करके घटाने पर। लिखता हूँ समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करके घटाने पर हो गया। समीकरण 1 क्या है ये है ना, तो 6x और माइनस का 10y बराबर 12। 2 से गुना करना है कर दिया सभी को, तो इसमें 3 से गुना करना है ना, तो 6x और प्लस 3 3 का 9y और ये 3 183। 3 से गुना करके माइनस 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 ये खत्म हो जाएगा। ये माइनस का 19y होगा बराबर, इसको माइनस करेंगे 1 7 और 1 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आएगा y बराबर 171 बटा 19, तो 19 नवा 171 होता है। 9 हो गया ना, 9 आ गया। y का मान कितना आ गया 9 आ गया। जब y का मान 9 आ गया तो क्या करेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर मान रखेंगे तो क्या है समीकरण 1 देखो ये है ना, समीकरण 1 है ना, ये रखूंगा 3x माइनस 5y बराबर 6 है। अब चलो 3x माइनस 5 को 9 होगा ना बराबर 6, 3x माइनस के 6 इधर जाएंगे तो प्लस होगा तो बचे 45। ठीक है ना, 3x बराबर 51 हो गया। 51 आ गया ना तो ये कट जाएगा 17 51। x का मान कितना आ गया 17 आ गया। y कितना है 9 और x का मान क्या आया 17 आ गया। तो मैंने x क्या माना था आयत की लंबाई था और एक क्या था आयत की चौड़ाई था। तो आयत की चौड़ाई और आयत की लंबाई निकल चुकी है। ठीक है ना, ये अच्छी तरह से आप नोट डाउन कर लें और सीखें। नहीं आता है तो कमेंट करके पूछें। ठीक है, इट्स ओके बच्चों।